हेलो फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है। 2 साल का वीडियो फुटेज बैकअप, वो भी 32 MP कैमरा सपोर्ट के साथ, यानी कि 32 MP का कैमरा इस एनवीआर में सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ 2 साल का बैकअप आपको इसमें मिलेगा, वो भी कम से कम हार्ड डिस्क में। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये क्या चीज़ है, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हिक्विजन ने एक नया एनवीआर नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है इंडिया में। इससे पहले ये इंडिया से बाहर ये टेक्नोलॉजी थी, अभी ये इंडिया में लॉन्च हुई है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है टाइम लैप्स एनवीआर। तो ये टाइम लैप्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और ये एनवीआर कौन सा है ये भी बताऊंगा। ये अपडेट मुझे मिली है YFM सिक्योरिटी से, हमारे किशोर कुमार जी है हमारे। ये हमेशा जब भी हिक्विजन में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले ये अपडेट हमें देते हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इनकी वजह से हमें ये अपडेट्स मिलती रहती है। ये यूट्यूब की दुनिया में मुझसे काफ़ी सीनियर है, बहुत सालों से यूट्यूब चैनल पे ये काम कर रहे हैं। जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तब भी मैं इनकी वीडियो देखा करता था और आज भी मैं इनकी वीडियो देखता हूँ। कल जब इनकी मैं ये वीडियो देखा कि टाइम लैप्स एनवीआर आ चुका है तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन यानी कि उस समय जब DVR या NVR का आविष्कार नहीं हुआ था, जब DVR भी नहीं होते थे और NVR भी नहीं होते थे। उस समय CCTV फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ VCR ही एकमात्र ज़रिया था। VCR के अंदर ही रिकॉर्ड किए जाते थे ये फुटेज, और वो टाइम लैप्स VCR होते थे और उसमें हर एक दिन की एक एक टेप उसमें डालनी पड़ती थी। 24 घंटे के लिए एक टेप होती थी। अगर 7 दिन का बैकअप आपको चाहिए तो 7 टेप आपको रखनी पड़ती थी। अगर महीने भर का बैकअप चाहिए तो 30 टेप आपको रखनी पड़ती थी। अभी जैसे DVR में या NVR में हम 1 TB हार्ड डिस्क या 2 TB हार्ड डिस्क या 4 TB 6 TB जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जितना बैकअप चाहिए क्लाइंट को उसके हिसाब से जैसे हार्ड डिस्क देते हैं वैसे उसी तरह जितना बैकअप उनको चाहिए होता था उतनी ही उनको टेप्स देनी पड़ती थी और वो हर दिन उन टेप्स को चेंज करना पड़ता था। तो वो टाइम लैप्स टेक्नोलॉजी पुरानी है, मगर अभी एनवीआर में ये नई तरीके से हिक्विजन ने लॉन्च की है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम जानते हैं। ये टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग की कुछ एग्जांपल्स है। इन क्लिप्स को रिकॉर्ड करने में कई घंटे लगे हैं, मगर ये क्लिप्स कुछ ही सेकंड्स की है। तो इससे आप जान सकते हैं कि टाइम लैप्स का मतलब होता क्या है। इसको रिकॉर्ड करने में कई घंटे लगते हैं, कई घंटों की क्लिप ये रिकॉर्ड करता है, लेकिन जब दिखाता है तो इतना फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता है कि कुछ ही सेकंड्स में या मिनटों में ये पूरी क्लिप ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। जब ये रिकॉर्ड करती है फुटेज तो इसको बहुत ही स्लोली फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्ड करती है, और जब हमको ये शो करती है तो स्लो में शो करती है ताकि हमें ये रियल टाइम लगे। अभी इन्हीं क्लिप्स को हम थोड़ा सा स्लो मोशन में देखते हैं। अगर इसको स्लो मोशन में हम देखेंगे तो ये हमको रियल टाइम नज़र आएगी। अभी हमको ये फास्ट फॉरवर्ड में नज़र आ रही है, मगर इसको हम अगर स्लो मोशन में देखेंगे तो ये हमें रियल टाइम में नज़र आएगी। जैसे हम DVR में फुटेज रिकॉर्ड करते हैं और उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं तो वो रिकॉर्ड तो रियल टाइम में होता है मगर दिखाता फास्ट फॉरवर्ड में है, लेकिन टाइम लैप्स जो टेक्नोलॉजी इसमें उसके बिल्कुल उल्टा होता है। तो रिकॉर्ड वो रियल टाइम में नहीं करता है, रिकॉर्ड वो स्लो मोशन में करता है और फास्ट फॉरवर्ड में वो स्टोर करता है, और जब हम उसको देखते हैं तो उसको स्लो मोशन में दिखाता है ताकि हमें रियल टाइम लगे। तो यही ये टेक्नोलॉजी काम करती है। इस तरह के एनवीआर इंडिया में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वो कंस्ट्रक्शन होने में 1-1 साल 2-2 साल या कई बार 3-3 साल लग जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो सारी प्रोसेस जो कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है ये रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर इस एनवीआर का ज़्यादा यूज़ होता है। अब स्क्रीन पे जो मॉडल्स नंबर आपको दिख रहे हैं ये मॉडल्स नंबर अभी फ़िलहाल इंडिया में लॉन्च हुए हैं और इंडिया में ये मॉडल्स नंबर में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो ये वीडियो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन पर जाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट और इसी तरह की जानकारी और ट्रिक्स और टिप्स की वीडियोस मेरे चैनल पर मैं बनाते रहता और बना चुका भी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की वीडियोज़ मेरे चैनल्स पर अवेलेबल है।